वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। शाहीनों को वेस्ट इंडीज पर 202 रन की बरतरी। खेल के इख्तिताम तक सऊद शकील 2 और कामरान गुलाम 9 रन के साथ विकेट पर मौजूद। इससे कबल पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू सर चढ़कर बोला। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम पहली इनिंग में 137 रन पर ढेर हो गई। साजिद के 4 शिकार, नुमान ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नॉर्थ कराची के इलाके से लापता बच्चे सारिम की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से बरामद हुई। 7 साला सारिम 11 रोज कबल पुरस्रार तौर पर लापता हुआ था। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लख्त जिगर की लाश देखकर मां शिद्दत गम से निढाल। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। गुजरात से खातून स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर गैंग की मुबैना रुकन से तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। मुलजिमा अपने 3 बेटों के साथ लोगों को बैरून मुल्क भेजने का काम करती थी। दौरान तफ्तीश इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का एतराफ़। मुलजिमा का बेटा खावर 10 अफराद को लेकर सेनेगल गया था। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की हुकूमती टीम आज रात मराकश रवाना होगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात करेगी। PTI ने कहा अदालती फैसला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। बताया जाए अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है। वहाँ बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो कोई खेल रहा है। वज़ीर इत्तला अता तारड़ बानी PTI पर बरस पड़े। उलमा के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि क्या चोरी के पैसों से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज़ है। PTI सियासत को मजहब से दूर रखे। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मकालमों का इल्म है। छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फ़ायदा नहीं। वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब कर लिया। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर तफसीली बात होगी। कोर कमेटी इजलास में मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत। PTI के मुस्तकिल के लाहे अमल के बारे में भी तबादला ख्याल होगा। आलमी इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों के बावजूद मदारिस मजीद मजबूत हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर मंजूर होती तो बड़ी तबाही आती। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत के आईनी मुसव्वदे में फौजी अदालतों को मजबूत किया गया और अदालतों के इख्तियारात महदूद किए गए। डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। माशी अशारियों से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। बानी PTI मकफात अमल का शिकार हैं। लीगी रहनुमाओं की तनकीद। मरियम औरंगजेब का कहना है कि PTI सुबह शाम कह रही है ये सियासी केस है। झूठ, बोहतान, इल्ज़ाम तराशी वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। नवाज शरीफ करप्शन का एक ढेला भी साबित नहीं हुआ। उज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI ने हमेशा झूठ बोला। केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। फैसले का इंतज़ार करने वाले कल रो क्यों रहे थे। PTI मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना करे। तारिक फजल चौधरी ने कहा जो पैसा अवाम की तरक्की पर लगना था वो एक शख्स को दे दिया गया। PTI मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना करे। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें।
190 मिलियन पाउंड केस के फैसले, बानी पीटीआई जरा भी परेशान नहीं, अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात खत्म हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमरे अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, मैंने बानी को बोसा दिया, उन्होंने गले लगाया, उनका कहना था कि आप सियासत को समझते हैं, अल्लाह बहुत बड़ा है, वही हमारी मदद करेगा। पीटीआई की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहते हैं पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है, दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाला खुद रुसवा हो रहा है। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पीटीआई के सहूलतकार सरगर्म हैं, फर्द वाहिद ने रियासत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर कर दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी, माशी शरह नमू का हदफ 3.2 से कम करके 3% कर दिया। रवां माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का तखमीना, आइंदा माली साल माशी शरह नमू 4% रहने की पेश गोई। IMF का कहना है कि रवां माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, लेह में दर्जा हरारत -11, स्कर्दू में -9, अस्तोर और कल्लात में -6 रिकॉर्ड, रावलाकोट में -4, गिलगित हुंजा और मालम जब्बा में पारा -3 रहा। श्रीनगर, शोपियां और मरी में दर्जा हरारत -, इस्लामाबाद में पारा 2, लाहौर में फैसलाबाद और बहावलपुर में 6 डिग्री। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पाक बहरिया 11वीं बार टास्क फोर्स 151 की क़यादत संभालने के लिए तैयार, 22 जनवरी को तुर्किया से चार्ज लिया जाएगा। CTF 151 की कमान की तब्दीली की तकरीब बहरीन में होगी। पाक बहरिया कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के साथ काम करने वाली 5 टास्क फोर्सेस में से एक है। इसराइल अंदर से टूट फूट का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फ़लस्तीनियों ने दुनिया की बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। गजा में इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सेहूनी फौज ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। ये सब अमरीका के ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है। इसराइल को सपोर्ट करने वाली मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तानी को पैमाओं के कारनामे, समर खान ने जनूबी अमरीका की बुलंद तरीन चोटी माउंट इकनागुआ सर कर ली। शदीद सर्दी, तेज़ हवाओं, मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करते हुए 6,961 मीटर बुलंद चोटी सर की। कोपैमा असद अली मेमन ने भी अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 4,892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सरतरीन चोटी तस्वुर की जाती है। कराची के एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा लाइव स्टॉक एक्सपो का दूसरा रोज़, मुख्तलिफ नस्ल और इक़साम के खूबसूरत जानवर और परिंदे तवज्जो का मरकज़। साकरान की कामोरी नस्ल की बकरियों की भी चर्चे, ज़बरदस्त पजीराई। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटो की 70वीं बरसी। मंटो ने मुनफरिद मसनूआत पर अपने अहद में हलचल मचाई, उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए। सादत हसन मंटो के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्किरा नामुकम्मल।